बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा काजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब का बहुत ही अहम बयान सामने आया है कि वो किसी भी तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं, बल्कि उन्होंने तो इलेक्शन के हवाले से भी अहम बयान दे दिया है और ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन की तैयारी के लिए भी लोगों को रेडी कर रहे हैं। बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है। उन्होंने अभी जो बातें की हैं एक अहम इजलास में, उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब क्या क्या कह रहे हैं कि जी मरीम की जान को ख़तरा है, और मरीम साहबा कह रही हैं कि जी मुझे धमकी भी दी गई है और साथ गंदी गालियां भी दी गई हैं। नवाज शरीफ साहब का पैगाम भी आ गया है और लिखा हुआ पैगाम, यानी वो पढ़ रहे हैं, नज़र आ रहा है उस वीडियो में, और वो बराह रास्त हमारे सिक्योरिटी के इदारों के आला तरीन हुक्काम का नाम लेकर उनको धमकी दे रहे हैं कि जल्द इनको हिसाब देना होगा, और कह रहे हैं जी मरियम को स्मैश करने की धमकी दी गई है और अब कुछ हुआ तो इमरान खान के अलावा ये लोग भी जिम्मेदार होंगे। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है और ऐसे लग रहा है कि अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश हो रही है मुल्क में, और इमरान खान से अपनी बात की है और इसके लिए वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए भी हमें तैयार रहना है। अगले 2 माह बहुत अहम है। इन सब के हवाले से हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर यह कि सेनेट में क्या होने जा रहा है, और नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसके अलावा मरीम साहबा ने जो एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाया है, असल में इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और एक ऐसे वक्त में जब एजेंसीज की तरफ से बड़ी एक कामयाबी नजर आई है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने पकड़ा है कि कहकशां हैदर जो पाकिस्तान में कराची में फ़िरका वाराना फसादात फैलाने की कोशिश कर रही है अमेरिका में बैठकर, और MQM लंदन की ये रुकन है और फ़िरका वाराना फसादात के लिए बाकायदा टारगेट बता रही है कि फलां को किस तरह से मारना है और किस तरह तुम्हें फिर वापस बुला लिया, यानी मुल्क से बाहर बुला लिया जाएगा, और पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सब कुछ अनअर्थ किया गया, पकड़ा गया है। और एक तरफ मुल्क में ये हो रहा है, बैनुल अक़वामी गैर मुल्की साजिशें यहाँ पर फसाद फैलाने की पकड़ी जा रही हैं और उन्हीं एजेंसियों को दूसरी तरफ बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इस सब पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान साहब ने जो अल्फाज कहे हैं बड़े गौर तलब हैं। उन्होंने अहम इजलास में कहा है कि 2 माह बहुत अहम है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कह रहे हैं 2 माह बहुत अहम है, किसी मैदान में पीछे नहीं हटेंगे, और उन्होंने कहा है कि सियासी मामलात में हंगामी बुनियादों पर तैयारी करें, मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हैं, हमें अवामी हिमायत हासिल है, मुल्क लूटने वालों के साथ समझौता नहीं कर सकते, इक़्तिदार के लिए नहीं निज़ाम की तब्दीली के लिए आए हैं। अब सुनिए, आइंदा इलेक्शन में हमारी हुकूमत अमली क्या होगी, आइंदा इलेक्शन के लिए हमारी क्या तैयारी है, इस पर हमें गौर करना है, इसकी तैयारी करनी है। और नए इंतखाबात समेत, ये बात सबसे ज़्यादा गौर तलब है, इमरान खान साहब नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं, उनकी तैयारी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, उनके अल्फाज है कोट अनकोट, नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस मद्देनजर रखना पड़ेंगे, यानी कुछ भी हो सकता है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क भर में पार्टी तंजीमी अमूर के हवाले से इसको देखा जाए, इसमें बेहतरी लाई जाए, यानी पार्टी को मुतहरिक किया जाए, और अपोजिशन अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। लॉन्ग मार्च का मकसद NRO है, उसका हुसूल है, लेकिन मैं कभी NRO नहीं दूंगा। और उन्होंने मुल्क भर में पार्टी तंजीमी अमूर पर ब्रीफिंग भी ली है, यानी ऐसे लग रहा है कि वो तो अपने ज़हन में इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि पार्टी को मुतहरिक रखा जाए, इंतज़ामी तौर पर ताकतवर रखा जाए, मुतहरिक रखा जाए, किसी भी वक्त इस तरह की नौबत भी आ सकती है। अब ये उनका बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि इक़्तिदार नहीं, हम निज़ाम की तब्दीली के लिए आए हैं। लेकिन क्या मुल्क में ऐसे हालात हैं, इस वक्त मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि अभी फौरी इमरान खान साहब अगर इलेक्शन में जाते हैं, उनको जाना पड़ता है, तो क्या उनकी जमात जीत सकेगी? बहरहाल वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और वो कह रहे हैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ, हंगामी बुनियादों पर हर चीज़ की तैयारी करें। अब क्यों उनको ये कहना पड़ रहा है? एक तो ये कि देख रहे हैं कि लेन देन जिस तरह से हो रहा है, उनके लोग तोड़े जा सकते हैं, वो वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं उनको भी कि अगर इस तरह से हुआ, अगर दगाबाजी गद्दारी हुई तो मैं इलेक्शन की तरफ चला जाऊँगा, मैं इस तरह ब्लैकमेल नहीं हो सकता, और इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकता और लोगों को मुल्क से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता जिन्होंने मुल्क को लूटा है। अब दूसरी तरफ डेस्परेशन नज़र भी आ रही है। मरीम साहिबा जो पहले कह चुकी कि मुझे इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है, एक छोटी सी सर्जरी के लिए। अब आप देखिए कि इलेक्शन से पहले अब चंद घड़ियां रह गई हैं सेनेट इलेक्शन में, यानी चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में। उसी वक्त नून लीग की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी हमारे लोगों को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं एजेंसियों की तरफ से कि जी आप हुकूमती यानी सादिक संजरानी साहब को वोट करें और गिलानी को वोट ना करें, जबकि
दूसरी तरफ गिलानी साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अब उम्मीदवार गिलानी साहब है, वो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। नून लीग इल्जाम लगा रही है कि नून लीग का ना चेयरमैन ना डिप्टी चेयरमैन, उनको इसकी क्या पड़ी है। तो सूरत हाल इस तरह से है कि दबाव लगता है कि वो बढ़ा रहे हैं एजेंसीज पर भी कि हमें इमरान खान से रिलीफ दिलवाएं, मरीम को बाहर जाने दें, जिस तरह नवाज शरीफ को जाने दिया है इसी तरह मरीम को भी जाने दें। तो इमरान खान साहब पीछे हट नहीं रहे, वो कहते हैं जो करना है कर लें। ये लॉन्ग मार्च भी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश है, तो इसलिए वो समझ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब ये बात भी है कि क्यों नून लीग ये कह रही है, क्योंकि अंदर की खबर यह है कि नून लीग के लोग टूटकर जा चुके हैं। मैंने पहली वीडियोस में जिक्र कर दिया था कि नून लीग के लोग कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जो सादिक सिंजरानी साहब के से राब्ते में खुद राब्ते कर रहे हैं और उनको यकीन भी दिला चुके हैं। एक मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तो खुद यानी कैंपेन चला रहे हैं सादिक सिंजरानी की, तो इसलिए उन्होंने पहले ही फोर्स ही कर लिया है नून लीग ने। उन्होंने मरीम साहब ने उनको मनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो सेनेटर्स नहीं माने, इसलिए कि जब वो सेनेटर्स दूसरी तरफ वोट डालेंगे तो हम पहले ही कह देंगे देखा हमने कहा था कि एजेंसीज ये सारा कुछ खेल रही हैं, एजेंसीज ने काम दिखाया है और ये सब कुछ किया है। और अब ये नाराज इसलिए भी हैं, एक तो उनके ताल्लुकात सादिक सिंजरानी साहब से बराह रास्त हैं, सादिक सिंजरानी साहब ने उनके काम किए हैं, दूसरी तरफ नाराजगी भी है कि हमें क्या मिल रहा है, गिलानी हमारा उम्मीदवार तो नहीं है, नून लीग का तो नहीं है, तो नून लीग को क्या मिला, नून लीग की तो उम्मीदवार हार गई, वहीं से गिलानी जीतते हैं और वहीं से नून लीग की उम्मीदवार फरजाना कौसर हार जाती हैं। अब एक और दिलचस्प बात कि मिर्जा अफरीदी जिनको डिप्टी चेयरमैन नामजद कर दिया है इमरान खान साहब ने, यानी डिप्टी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार होंगे, उनके लिए मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से, राणा सनाउल्लाह भी, मरियम भी, के जी ये तो हमारे नून लीग के उम्मीदवार हैं, यानी कल को जब ये जीते तो कहे जी ये तो हमारा आदमी जीत गया है। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग के वोट उनको पड़ने हैं, ये आपको पता है, तो खुद से उनको उम्मीदवार बना रहे हैं। बहरहाल अब हाफिज हुसैन अहमद साहब का बयान, जो जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े अहम रहनुमा, उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को फिर मामू बनाया जा रहा है और ये लोग वहां पर जाएंगे, जब इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे 26 को शुरू होंगे तो देखना होगा कितने नून लीग और पीपल्स पार्टी के कितने लोग वहां तक गए हैं और कितने वहां पर ठहरते हैं। जिस तरह पहले उन्होंने फजलुर रहमान को अकेला छोड़ दिया, अब भी तो ये फजलुर रहमान साहब को उन्होंने एफ का कहा, ये फे जो है ये फैमिली बन चुकी है, अपने बेटे को भाइयों को एडजस्ट किया है, कारकुन तो है नहीं, जमहूरियत उनमें है नहीं। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने DGISPR के हवाले से कहा है जी DGISPR की बात पर हम इतबार करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सेनेटर्स को वोट बदलने का कहा जा रहा है। अब भी वक्त है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवा लें। लेकिन आप ये देखिए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे सेनेटर्स को इनके फोन आ रहे हैं, यानी अपोजिशन के लोग हमारे सेनेटर्स को खरीदने के लिए फोन कर रहे हैं। अब शहबाज गिल साहब ने कहा है कि जी सारी मनगढ़ंत कहानी है, जो बातें नून लीग की तरफ से की जा रही हैं, रियासती इदारों पर हमले किए जा रहे हैं, हार नजर आ रही है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, अब ये सब नहीं चल सकता। शेख रशीद साहब का बयान आया है कि PDM इमरान खान के खिलाफ है और उस पर बराह रास्त हमले करती है, इनको इमरान खान से मसला है PDM को, लेकिन PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं, संजरानी बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का नाम है और इनको वोट मिलेगा, ये जीतेंगे। फैसल वाडा ने सबसे दिलचस्प बात कही है, फैसल वाडा ने कहा है कि 54, 55, 56 ये तो मेरा वैसे भी फेवरेट नंबर है, और उन्होंने कहा है जी कल जो मैच होने जा रहा है 1 साइडेड मैच है और ये अंडर 16 की टीम ऑपोजिशन बनी हुई है, हमारे बड़े तगड़े लोग उतारे गए हैं और वो इस मैच को जीतेंगे। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा था कि कहकशां हैदर का मामला, वो एक तरफ सामने आता है, वो नेटवर्क पकड़ा जाता है और कहा जा रहा है कि अमेरिका से बात की जाएगी, कोई वहाँ से फ़ोन कर रही थी और इसने जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनको निशाना बनाना, सिक्योरिटी इदारों को, पुलिस को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, इनको निशाना बनाना असल टारगेट इनका है। और उन्होंने नाम नहीं बताए। ये CTD की तरफ से भी, रेंजर्स की तरफ से भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ये सारे बातें बताई हैं, ऑडियो दिखाई है। एक तरफ हमारी एजेंसियां इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, दूसरी तरफ उन्हीं एजेंसियों पर हमले हो रहे हैं या उन पर बात की जा रही है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें जनरल्स के नाम ले लेकर, कभी इस तरह से नहीं हुआ पाकिस्तान में, नाम ले लेकर अब सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं और ये बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मरीम साहिबा को स्मैश करने की बात हुई है। अब यानी वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे मरीम की जान को यहाँ पर खतरा है। ये पूरा नैरेटिव लगता है कि बिल्ड किया जा रहा है कि यहाँ पर मरीम साहिबा की जान को खतरा है, और वही बात कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो इमरान खान जिम्मेदार होगा, वही बात मरीम साहिबा के वाले से की जा रही है। आपने पहले भी देखा था कि जब नैब में पेशी थी उस वक्त मरीम साहिबा के बारे में कहा गया जी उनकी गाड़ी पर लेज़र कोई लेटेस्ट गन आ गई है जिससे हमला हो गया, वो तो बुलेट प्रूफ थी इसलिए बच गए। तो ये कोई अल्लाह ना करे कुछ ऐसा वाक़या हो, लेकिन कुछ भी खुदा ना खास्ता इस तरह से कुछ होता है, या जिस तरह आपने देखा एहसन इकबाल साहब पर जूता फेंका गया या कुछ हुआ तो फिर वो उसका इल्ज़ाम हुई, इसलिए पहले ही वो कर रहे हैं। तो कोई भी इस तरह की अब शरारत कर सकता है, इस तरह की हरकत कर सकता है
کوئی مطلب پتھراؤ کی کیفیت ہوتی ہے تو کہا جائے گا کہ پہلے یہ کیا گیا تھا تو اب مریم صاحبہ کی جان کو یہاں خطرہ ہے تو ان کو ملک سے باہر بھیجنا چاہیے، ورنہ یہ سارے ادارے اور یہ سب لوگ ذمہ دار ہوں گے تو ایک دفعہ پھر وہ خطرناک صورتحال. اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا، ان کے پاس ظاہر ہے انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، انہوں نے کہا جی اپوزیشن افراتفری پھیلانا چاہتی ہے اور وہ تو الیکشنز کے لیے بھی تیار ہیں، اس کی انہوں نے بھی تیاری کا کہہ دیا ہے. تو کسی بھی چیز کو رد نہیں کیا جا رہا، خارج از امکان نہیں قرار دیا جا رہا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جس طرح سے تیزی سے نیچے گری ہے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ اس سیاسی افراتفری غیر یقینی کی صورتحال کا براہ راست اثر ملکی معیشت پر ہو رہا ہے. پاکستان کا امیج جس طرح سے باہر بھیجا جا رہا ہے کہ یہاں تو عدم استحکام خدا نخواستہ آ رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.